नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 4 है और हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से हुजूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म आले रसूल औलाद हसनैन काते राफजियत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू करें। चूँकि 11 रबीउल सानी को आपकी वफ़ात हुई है तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करें। और बाकी आज की जो किस्त है इसमें हम गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो पहली बात याद रखें कि गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं और इस पर सारे मुसलमानों का इजमा है। और इसका मुनकर रावज़ी शिया, क्योंकि जो रावज़ी शिया हैं गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सैयद नहीं मानते और इस तरह अल्लाह का वली नहीं मानते। गौस पाक जो हैं ये सैयद भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली भी हैं और इस पर सारे मुसलमानों का इजमा है। यानी अहले सुन्नत के नज़दीक भी और वहाबी देवबंदी ये सारे गौसुल आज़म को अल्लाह का वली मानते हैं। इस पर सारे मुसलमानों का इजमा है और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तमाम वलियों के सरदार हैं। तो इस वाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा कि आप तमाम वलियों के सरदार हैं। लेकिन आज की किस्त में मैं इस वाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं और इस पर सारे मुसलमानों का इजमा है। और इसका मुनकिर इनकार करने वाला शख्स रावज़ी शिया है और बदबातिन है, खबीस शख्स है। और शायर कहता है जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बाकी अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कुतुबुल आरिफीन अबा मोहम्मद बिन अब्दुल कादिर बिन अब्दुल्ला जिलानी। आरिफीन के कुतुब, ये अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है आरिफीन के कुतुब, गौस पाक को आरिफीन का कुतुब लिखा है या अल इस्तिकामा किताब में। बाकी तफरीउल खातिर में मौजूद है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जो थे मादर ज़ात वली थे, यानी पैदाइशी वली थे। तो याद रखें जो विलायत है ना ये वह भी है, कसबी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। तो जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह थे ये मादर ज़ात वली थे। तो जिस रोज़ आपकी पैदाइश हुई है इस रोज़ जिलान में 100 बच्चे पैदा और सब लड़के थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली बने। फिर आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलायत के हवाले से आप मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है नुज़हतुल खातिर, उसको पढ़ लें। उसमें मौजूद है कि गौस पाक जो थे कुतुबुल अक़ताब वल गौसुल आज़म, ये जो अल्फाज हैं ये गौस पाक के हवाले से लिखे हुए हैं। अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफ़ी ने फ़तवा हदीसिया में लिखा है, ऐसा बहजतुल असरार में है मौजूद है। इन तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह थे जमूर औलिया पर सबकत ले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनों को विलायत दी और क़यामत तक देगा सब गौसुल आज़म के ज़ूर अदब किए हुए हैं। तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो विलायत है इस पर सारे मुसलमानों का इजमा है और इसका मुनकिर रावज़ी शिया है। क्योंकि जो रावज़ी शिया हैं गौस पाक को ना सैयद मानते हैं और ना अल्लाह का वली मानते हैं। सैयद इस वजह से नहीं मानते क्योंकि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह थे नबी के 4 यारों से मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे और उनकी खिलाफत का भी दिफा किया। और गौस पाक चूँकि सुन्नी थे, अहले सुन्नत के अकीदे पर थे, तो उनका ये अकीदा था कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है। इस वजह से रावज़ी शिया उनको सैयद नहीं मानते और ना ही अल्लाह का वली मानते। बाकी सारे मुसलमान गौस पाक को अल्लाह का वली मानते हैं और सारे मुसलमानों का इजमा है इस बात पर। बाकी अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों से अफजल हैं। इस वाले से भी मैं अगली आने वाली किस्त में गुफ्तगू करूँगा। अलबत्ता सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बाद और उसके बाद बाज़ जो ताबीन हैं जैसे हज़रत सैयदना वैसे करनी, हज़रत सैयदना हसन बसरी, इमाम आज़म व हनीफ़ा, ये बाज़ ताबीन ऐसे हैं कि इनके बाद गौस पाक जो हैं तमाम औलिया से अफजल हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। ठीक है, तो साहबा और बाज़ ताबीन के बाद दाता साहब हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर मेर अली शाह साहब, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, इन तमाम वलियों के सरदार हैं। अपने ज़माने के भी औलिया के सरदार हैं, बाद वालों के भी और पहले वालों का भी, लेकिन बाज़ ताबीन को छोड़कर, साहबा को और बाज़ ताबीन को छोड़कर। ठीक है जी। बाकी इस वाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब वगैरह पर। आप मुताला करें, वहाँ मौजूद होते हैं और इनका मुताला करें, शेयर कर दिया करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।